इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीडीएस सेक्शन 194Q का रिवीजन प्लस अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसका जो मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन ये वापस से फिर अभी मैं हम लोग कर लेंगे और उसके बाद फिर अमेंडमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। तो 194Q में क्या होता है, वेयर अ बायर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू मोर देन 50 lakhs इन प्रीवियस ईयर टू द रेसिडेंट सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस कब पड़ता है, जब परचेस करता है गुड्स का। तो जो गुड्स का परचेस कर रहे हैं बायर, ठीक है, तो बायर जो पेमेंट कर रहा है, वो जो परचेस कर रहा है जो गुड्स का, वो उसका वैल्यू कितना है, 50 लाख से अगर एक्सिड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टीडीएस जो 194Q में तभी कटेगा जब गुड्स परचेज का अमाउंट जो है वो 50 लाख से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, और वो सेलर कौन है, सेलर जो मस्ट बी रेसिडेंट सेलर। ठीक है, तो उसका जो वो पेमेंट कर रहा है, तो उस पेमेंट अमाउंट में, ठीक है, जो परचेज किया है उसके जो पेमेंट कर रहा है, तो उस पेमेंट अमाउंट पे जो होगा 0.1% का टीडीएस करेगा, और वो भी किस पे कटेगा, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। मतलब अगर मान लीजिए 1,50,000 है, तो वो जो एक्सेस अमाउंट कितना है 1,50,000, तो वो एक्सेस अमाउंट पे जो होगा 0.1% का टीडीएस कटेगा। टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q शैल बी डिडक्टेड बाय सच बायर एट द रेट 0.1% ऑफ सम इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs। ठीक है, और बायर मतलब कौन बायर होता है, वो बायर जिसका लास्ट ईयर का जो बिजनेस टर्नओवर होता है वो 10 करोड़ से एक्सीड होता है, उसी बायर को जो है टीडीएस काटता है। तो बायर कौन होगा, जिसका लास्ट ईयर का बिजनेस टर्नओवर एक्सीड्स कर रहा है 10 करोड़। ठीक है, वो परचेज ऑफ गुड्स, अगर वो जो गुड्स का वैल्यू जो होगा, परचेज अमाउंट मोर देन 50 लाख होगा, तो उस एक्सेस अमाउंट पे 0.1% का टीडीएस काटेगा, किसका, रेसिडेंट सेलर का। ठीक है, अब इस रेस्पेक्ट में क्या क्या नोट्स है कि इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन, अच्छा अगर कोई मतलब कि ट्रांजैक्शन में अगर सपोज 194Q, जिसमें 194Q भी आ सकता है, और टीसीएस के सेक्शन 206C 1F और G भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये दोनों अप्लाई हो सकते हैं टीडीएस और टीसीएस के सेक्शन में। तो दोनों मतलब में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, टीसीएस वाले सेक्शन को देंगे। ठीक है, तो टीसीएस वाले सेक्शन को C1, 1F और 1G वाले सेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। या तो फिर ऐसा केस होता है कि इस ट्रांजैक्शन में 194Q और टीसीएस का सेक्शन 206C 1H फॉल कर रहा है। 206C 1H होता है जो सेल ऑफ गुड्स के लिए, इसका उल्टा। ठीक है, जिसमें सेलर क्या करता है, कलेक्ट करता है टीसीएस बायर से, और 194Q में क्या होता है, बायर टीडीएस करता है सेलर का, इसका उल्टा होता है। तो अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन में जो है 194Q और 206C 1H दोनों फॉल कर रहा है, तो उस केस में कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, 194Q को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, 194Q को। 206C 1H में टीसीएस कब आता है, जब सेलर का जो होता है लास्ट ईयर का टर्नओवर जो होता है एक्सीड कर जाता है 10 करोड़। जैसे 194Q में कंडीशन क्या था, बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर एक्सीड कर जाता है 10 करोड़, तब वो टीडीएस काट सकता है। वैसे यहाँ पे सेलर टीसीएस तभी कलेक्ट कर सकता है जब उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर जो एक्सीड कर जाए 10 करोड़। तो ऐसा हो ही सकता है कि ए और बी, ठीक है, ये बायर है ये सेलर है, इसका भी एक्सीड कर गया, इसका भी एक्सीड कर गया, और तो इसलिए इसे और बाकी सब कंडीशंस भी जो 194Q टीसीएस के सेक्शन में दो अलग अलग रेस्पेक्टिव सेक्शन में फुलफिल हो रहे हैं। तो दोनों आ रहा है ये सेक्शन, तो दोनों में से उसी सेक्शन को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, किस सेक्शन को, 194Q। टीडीएस पहले 194Q में कटेगा। और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें 194Q और 194O दोनों अप्लाई हो रहा है, ओ मतलब होता है ऑनलाइन सेल गुड्स और सर्विस का। ठीक है, तो उसके इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग 194O को देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टीडीएस जो 194Q जो होता है ये कब कटता है, जब क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। और अगर मान लीजिए इसमें जो पेई है वो अगर पैन फर्निश नहीं करता है, ठीक है, सेलर अगर पैन फर्निश नहीं करता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, इंस्टेड ऑफ 0.1% इट विल बिकम 5% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। 50 लाख के एक्सेस अमाउंट पे जो है 5% का टीडीएस कट जाएगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स और अमेंडमेंट जो कि बुक से देखेंगे।